Hello student, today we are going to start class 11th commerce account. In account, our topic name is general chapter number 4. In this chapter, we have to solve today question number 10. Okay. In question number 10 has given us sold goods of invoice price 10,000 to Mahendra and brother at 5% trade discount and receive check allowing cash discount of ₹50. ओके, यहाँ से क्वेश्चन हमारे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ओरली समझा रहा हूँ कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक, जब आप किसी को गुड्स सेल करते हो या किसी से परचेस करते हो, जो गुड्स होता है उसके ऊपर जो प्रिंट वैल्यू रहती है या इनवॉइस प्राइस रहता है, जो अंकित मूल्य रहता है, उस पर अगर आपको डिस्काउंट मिलता है या आप देते हो डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ओके, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए। जब इनवॉइस प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है तो वो डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, हिंदी में कहे तो व्यापारिक बट्टा। अब इस डिस्काउंट के बाद में आपने गुड्स को मान लो सेल किया। इस क्वेश्चन में महेंद्र को सेल किया। महेंद्र को आपने सेल किया 5% ट्रेड डिस्काउंट पर, मीन्स उस गुड्स के ऊपर जो इनवॉइस प्राइस था, मीन्स अंकित मूल्य था, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट देकर आपने उसे गुड्स सेल कर दिया। अब महेंद्र से आपको मीन्स यहाँ पर 10,000 का गुड्स सोल्ड किया है 5% ट्रेड डिस्काउंट पर, मीन्स 10,000 का 5% निकालेंगे 500, मीन्स आपने उसे 9,500 रुपीज में गुड्स को सोल्ड किया। अब 9,500 रुपीज लेना है किससे? महेंद्र से हमें। जब उसने बोला कि 5 दिन 10 दिन या 1 महीने बाद या कुछ फिक्स डेट बता दी उसने, उस समय बाद वो पैसा आपको 9,500 रुपीज देगा। आना उसने 1 महीने की डेट बताई थी, 1 महीने बाद मैं आपको पैसा दूंगा। 1 महीने बाद उसने हमने पैसा दिया तो उसने चेक दिया 9,500 का, बट 5% मीन 50 रुपीज डिस्काउंट काट कर दिया उसने चेक। मीन्स उसने पैसा दिया, उसमें भी 50 रुपीज और हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। हो सकता है कि 1 महीने का टाइम दिया उसने, उसके पहले पैसा दे दिया। ये जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है ये इसीलिए दिया जाता है, टाइम से पहले अगर पैसा मिल जाए या उसका सामने वाले पार्टी का व्यवहार अच्छा रहे, तो उस व्यवहार को देखते हुए हम उसे अगर डिस्काउंट देते हैं कैश लेते समय, तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। मीन्स माल बेचा उस समय आपने जो डिस्काउंट दिया वो कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट, और जब पैसा रिटर्न आपको मिल रहा है उस समय अगर आपने डिस्काउंट दिया तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ठीक, अब रही बात ये अकाउंट की, तो जो कैश डिस्काउंट होता है उसको ही हम जनरल में लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस प्राइस में से जो अंकित मूल्य रहता है उसमें से माइनस किया जाता है। ठीक, सिर्फ माइनस करके, मतलब माइनस ही किया जाता है, उसके अलावा उसे लिखा नहीं जाता। वो जो कैश डिस्काउंट होता है उसे हम एंट्री में लिखेंगे, उसे शो करेंगे एंट्री में। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। क्या कैश डिस्काउंट को एंट्री में लिखा जाता है और ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ और सिर्फ इनवॉइस प्राइस में से माइनस किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। अब रही बात ये, अब यहां से डिस्काउंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जो डिस्काउंट की बात है, तो डिस्काउंट अगर देखो, डिस्काउंट हम देते भी हैं और डिस्काउंट मिलता भी है। अगर डिस्काउंट आपको मिला तो आपकी इनकम हो गई। ठीक है, इनकम ही हुई ना, एक तरह से इनडायरेक्टली इनकम है आपकी। अगर डिस्काउंट मिलता है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। जनरल में हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है, इनकम एंड प्रॉफिट को करते हैं हम क्रेडिट। तो डिस्काउंट अगर मिलता है
तो हम क्रेडिट करेंगे। और अगर डिस्काउंट आपने दिया है, मीन्स सेल किया, माल को बेचा, तो हम डिस्काउंट देंगे, और अगर परचेज किया तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। यहां पर सेल किया हमने, सेल किया तो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा, वो एक्सपेंसेस और लॉस को हम करते हैं डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। तो डिस्काउंट मिलेगा तो क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट देंगे तो डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट इंटरेस्ट जो है ये मिलता भी और हम देते भी है। हमें यहां ध्यान रखना है कि ये डिस्काउंट मिला है या हमने दिया है, ओके। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यहां पर महेंद्र एंड ब्रदर्स को 10,000 का गुड्स सोल्ड किया है इनवॉइस प्राइस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, और डिस्काउंट एंड रिसीव चेक मिला उससे हमें, है ना, कैश नहीं दिया बाद में हमें उसने, चेक विद कैश डिस्काउंट, अलाउइंग कैश डिस्काउंट, हमने उससे कैश डिस्काउंट देने के बाद में चेक मिला है, ठीक। हमने 10,000 रुपीज का गुड्स था, इसमें से 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5% निकालेंगे हम, 5% 500 रुपीज, 10,000 माइनस 500 ट्रेड डिस्काउंट, तो हमने गुड्स सोल्ड कितने किया उसे 9,500 का। अब 9,500 रुपीज लेना है हमें से। अब जब वो देने लगा हमें पैसा 9,500 रुपीज, तो हमने उसे अलाउ किया कैश डिस्काउंट 50 रुपीज, मीन्स कैश डिस्काउंट हमने 50 रुपीज और दे दिया उसे, तो ये हो गया 9,450 रुपीज। हमें उससे चेक मिला, कितने का मिला 9,450 रुपीज। तो हमें इस ट्रांजेक्शन को इस एंट्री के द्वारा बताना है, देखिए एक एंट्री करना है इसे। अब हमें सारी चीज इसमें याद रखना है, हमने गुड्स सोल्ड किया है महेंद्र ब्रदर्स को, डिस्काउंट हमने अलाउ भी किया उससे, कैश डिस्काउंट मैंने बताया, ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में नहीं लिखेंगे, ठीक, कैश डिस्काउंट का ही लेखा किया जाता है। तो यहां पर महेंद्र एंड ब्रदर्स से चेक मिला है, ठीक है। अब यहां पर हम इसे उधार वाली एंट्री नहीं बोलेंगे, ठीक, उधार है, बट अभी चलो हम ये करते हैं, इसमें महेंद्र एंड ब्रदर्स को हमने गुड्स सोल्ड किया, ठीक, और एक एंट्री करना है उसकी, उसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखना, कैश डिस्काउंट को शो करना। Okay, student, so we will write here Mahendra brothers account debit to sales account, ठीक है, एंट्री करेंगे। अब देखो ये जो एंट्री है हमारी, ये एक तरह से कही जाए तो क्रेडिट एंट्री है, मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब ट्रेड डिस्काउंट आ जाए किसी एंट्री के अंदर, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये उधार वाली एंट्री, ठीक। उधार वाली एंट्री में हम रिसीवर को डेबिट करते हैं, महेंद्र ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करा हमने, सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स सोल्ड किया हमने, 9,500 रुपीज का, ठीक है। मैंने बताया आपको कि ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं लिखते जनरल में, ठीक। 9,500 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 10,000 मैंने यहां माइनस किया, 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट निकाला, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 9,500 मतलब 9,500 का गुड सोल्ड किया। नरेशन में लिख देंगे हम, बीइंग गुड सोल्ड टू महेंद्र ब्रदर with
कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। कितने का? 9,500 रुपीज का। एक एंट्री करेंगे हम जिसमें महेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखा। अब क्या हुआ कि महेंद्र ब्रदर्स से हमें कैश के बदले चेक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम चेक नहीं लिखते हुए बैंक लिखेंगे, क्योंकि चेक का कोई लेजर नहीं होता, अकाउंट नहीं होता, इसलिए हम बैंक लिखेंगे। यानी कि चेक के रूप में हमें बैंक प्राप्त हुआ है या बैंक को प्राप्त हुआ वो चेक। ठीक, तो हम रिसीवर को डेबिट करते हैं। अब इस एंट्री में हमें कैश डिस्काउंट को ही बताना है, क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट दिया है उसे। ट्रेड डिस्काउंट को तो लिखते नहीं, हम माइनस करते से अमाउंट में से माइनस कर दिया। 10,000 का गुड्स था, 500 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट था, माइनस कर दिया। ठीक है, उसे हमने कहीं नहीं लिखा। अब कैश डिस्काउंट लिखना हमें। अब इस एंट्री में हमें ये बताना है, एक तो चेक प्राप्त हुआ, ट्रेड कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, दोनों चीज। तो चेक प्राप्त हुआ तो उसके लिए हम बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू के पहले हम डिस्काउंट दिया है हमने, देंगे तो डेबिट करेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू। ये चेक मीन्स चेक प्राप्त कहां से हुआ है, बैंक कहां से प्राप्त हुई, डिस्काउंट कहां पर दिया हमने, महेंद्र प्रदेश को। तो नीचे लिख देंगे हम गिवर को क्रेडिट करते हैं महेंद्र ब्रदर अकाउंट। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम 9,500 और हमें चेक कितने का प्राप्त हुआ, 9,450 रुपीज, और डिस्काउंट हमने दिया उसे 50 रुपीज का। नरेशन लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र ब्रदर एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, हमने कैश डिस्काउंट दिया। लास्ट में टोटल कर देना है हमें दोनों एंट्री का। तो नीचे पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे टोटल, और ये हो जाएगा 19,000 और 19,000। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 10।